हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस के बारे में देखते हैं। कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालने, कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटेंस इज K epsilon naught A by D, K is equal to 1 for free space, K equal to 80 for water, 27.5 for glass। ये वैल्यू आपको गिवन होती है, याद रखने की जरूरत नहीं होती। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले C1 ये आपको पता है, C1 C2 C3 वाले। कॉमन पोटेंशियल ऑन शेयरिंग, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। दैट इज टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब भी आप कैपेसिटेंस को इस तरीके से कनेक्ट करोगे, दे विल बिहेव एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इट इज C1 plus C2 इन बोथ द केसेस, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है। Whenever both positive plates are connected, my total charge is Q1 plus Q2 C1 V1 plus C2 V2. And whenever positive and negative plate connected, my total charge is C1 V1 minus C2 V2। ये माइनस हो जाता है, हम इसको कई बारी रैंडमली जनरलाइज वे में प्लस कर जाते हैं, ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक है। और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन शेयरिंग, जब शेयर करते हैं तो इनको तारों को हमने ज्वाइन किया तो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका ये फॉर्मूला है। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से इसमें करने हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस बिटवीन एक्स एंड वाई। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इसको करने का तरीका देखो, ये जो वायर है ये वायर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये वाली। इन दोनों वायर्स के हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Vx है तो सिस वायर इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी Vx ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि बीच में कुछ लगा नहीं हुआ। इसका मैं अगर पोटेंशियल Vz मान लेता हूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी Vz होगा। अब हमारे पास तीन पॉइंट्स है, x, z एंड y। सो मैं इसको जरा एक बार फिर से देखते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है जो कि Vx पोटेंशियल पे है, एक पॉइंट है Vz पोटेंशियल पे है, एक पॉइंट है Vy पोटेंशियल पे। Vx और Vz के बीच में हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है। इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे। Vx और Vz के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, Vx और Vz के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। दूसरा देखते हैं, Vz और Vx के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, यानी कि यही दो पॉइंट्स है Vz और Vx, इन दोनों के बीच में यू हैव 3 माइक्रोफैरेड। Vx और Vz के बीच में 5 माइक्रोफैरेड, तो Vx और Vz के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। Vz और Vy के बीच में 10 माइक्रोफैरेड, तो Vz और Vy के बीच में 10 माइक्रोफैरेड। यहां पर हमने इसको रीड्रॉ कर लिया। अब रीड्रॉ करने से हमारे दिमाग के अंदर जो पिक्चर है वो क्लियर बन जाती है। अब ये बिल्कुल देखना क्लियर है कि 3, 2 और 10 ये तीनों के तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो इन तीनों का 3 + 2 + 5 10 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट आया। Vx और Vz के बीच में, फिर Z और Y के बीच में 10 माइक्रोफैरेड है, और ये दोनों अब सीरीज में हो जाते हैं। तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट 10 और 10 5 माइक्रोफैरेड है। तो यहां तक आप लिखोगे वी कैन एक दो लाइन लिखना जरूरी है। वी कैन रीड्रॉ द सर्किट एज बिलो, ये हमने रीड्रॉ किया इसको। Now equivalent capacitance between Vx and Vz is 3 + 2 + 5 = 10 microfarad, and the circuit is like this. Since these both capacitors of 10 microfarad they are connected in, ये बीच बीच में एक दो लाइन लिखनी है। Since
both capacitors of 10 microfarad are in series, so C equivalent is 10 into 10, 10 plus 10, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सर्किट रीड आउट करके इसको बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, थोड़ा सा क्वेश्चन समझो आप। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंस ईच, C ईच, इसकी भी कैपेसिटेंस C, इसकी भी C इनिशियली, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, प्लेट का एरिया सेम है, जब डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल नहीं हो रखा। नाउ द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। तो यहां पर हमने K डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो C1 मेरे पास हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है C1 की, क्योंकि K डाल दिया तो K को हम एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। C2 के केस में देखें, यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक इसको ऐसे डाला बीच में से। अब ये जो है सर्किट, ये वाला सर्किट, दिस कैन बी रीड ऑन एज दिस। आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है अलग अलग, तो K1 K2 इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, 2 सेपरेट कैपेसिटर्स की तरह ट्रीट करो। दिस इज डिस्टेंस इज D। अच्छा, ये L/2 है, यानी कि तोड़ेंगे तो एरिया आधा हो गया, A/2 A/2। ये वाली प्लेट लेफ्ट वाली आपस में कनेक्टेड है, राइट वाली आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको वापस आपस कनेक्ट कर दो। नाउ वी कैन वेरी वेल सी K1 एंड K2 वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स है, ये जो कैपेसिटर्स है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं यहां लिखता हूं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल में आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, क्यों, एरिया आधा हो गया इसका, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई आपके पास। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द 2 कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, यानी कि ये वाली फाइनल कैपेसिटेंस, ये वाली फाइनल कैपेसिटेंस पहले की, ये वाली दूसरे की, ये दोनों सेम है। इसको C इक्विवेलेंट की जगह मैं C2 ले लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे C2 गिवन है। ठीक है ना, मुझे इसकी C1, इसकी C2 गिवन है। सिंस C1 इज इक्वल टू C2, सो K एप्सिलॉन नॉट A/D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2, एप्सिलॉन नॉट AD एप्सिलॉन नॉट AD कैंसिल आउट हो गया, तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास फाइनल रिलेशन आया था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, कई बारी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से गिवन होता है कि आपको ये डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से बीच में डाल दिया, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, इसको ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में, सेपरेटली ले लो इनको। ये पॉइंट्स आपस में प्लेट कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दिया, ये K1 K2, एरिया इसका A है, एरिया इसका भी A है, ये डिस्टेंस D है, क्योंकि बीच में से आधा काटा, तो ये D/2, ये D/2, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी K1 एप्सिलॉन नॉट A D/2, 2 ऊपर आ जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2, ये ऊपर आ गया। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है। बीच में से ऐसे लेंथ वाइज काटूंगा तो आपका हमारी कैपेसिटी ये दो है सीरीज में हो जाते हैं, और अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो दे आर बिहेविंग इन पैरेलल। ठीक है बच्चे, इन चीजों का ध्यान रखो, आपको बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, उसके लिए आपको बेस्ट विशेष। कोई आपके डाउट्स हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक कोई आप समझना चाहते हो,
किसी में आपके चीज़ नहीं समझ आ रही, आप उस आर्टिकल का नाम भी कमेंट में दे सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे।